एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं एनालॉग कंप्यूटेशन के बारे में। तो एनालॉग का मतलब होता है कोई आपके पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल हो रहा है, वो आपके पास इनपुट सिग्नल जो है पहुंच रहा है इनपुट टर्मिनल पे। ठीक है, एनालॉग का मतलब वो होता है, यानी तुम इनपुट सिग्नल तुम क्या ले लो, एसी सिग्नल ले लो, एसी वोल्टेज सिग्नल ले लो और एसी करंट ले लो तुम। ठीक है, अब कंप्यूटेशन का क्या मतलब होता है? कंप्यूटेशन का मतलब जितने भी तुम्हारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, लाइक इंटीग्रेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी डिफरेंशिएशन है, वो सारे कंप्यूटेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन के अंदर तुम्हारे पास ये सब चीज़ें आती हैं जितने वहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। अब एनालॉग कंप्यूटेशन एक इकट्ठे वर्ड का मतलब है कि कोई तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन करना है विच परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमारे पास बेसिकली एनालॉग कंप्यूटेशन में हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये कहाँ करते हैं? एनालॉग कंप्यूटेशन में। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देयर मस्ट बी वन कंपोनेंट विच कैन परफॉर्म एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। कुछ होना चाहिए ना जो सारा काम कर दे, तो वो क्या है हमारे पास? एनालॉग कंप्यूटेशन। एनालॉग कंप्यूटेशन में हमें सारी चीज़ें होती हैं, यानी हम यहाँ पे एडिशन करेंगे बाय एडर, समर, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे बाय डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेटर। ठीक है, सो अब हम जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटेशन क्या होता है। ये 1 2 3 4 सिर्फ ये कुछ भी नहीं है, मैंने अपने समझने के लिए लगाई थी कुछ चीज़ें। तो एनालॉग कंप्यूटेशन होता क्या है? बेसिकली एनालॉग कंप्यूटेशन होता है मतलब परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है, सो इन एनालॉग कंप्यूटेशन वी हैव टू डिज़ाइन, हमने क्या डिज़ाइन करना है? अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डिज़ाइन करने हैं जो परफॉर्म करेंगे अलग अलग तरह के ऑपरेशन। तो ये सारे अलग अलग तरह के ऑपरेशन कौन से होंगे? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और लाइक इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये सारे के सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, कंप्यूटेशन जो कर रहे हैं, ये सारी सफिशिएंट होगी किसी एक डिफरेंशिएटर के लिए। और डिफरेंशिएटर में हम क्या करते हैं कि इक्वेशन लेते हैं और उन इक्वेशन को हम सोल्यूशन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएटर्स बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या करना होता है, हम कोई भी इक्वेशन जैसे मुझे फाइंड करनी है, वेदर इट इज़ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है, हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है हमारे पास? इनका बिल्डिंग ब्लॉक है मेरे पास वही ऊपर वाले डेफिनेशन की एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो परफॉर्म करते हैं अलग अलग तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो बिल्डिंग ब्लॉक में क्या आ जाएगा मेरे पास? पोटेंशियोमीटर आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियोमीटर। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा लाइक इंटीग्रेटर, फिर मेरे पास आ जाएगा डिफरेंशिएटर, फिर मेरे पास आ जाएगा समिंग इंटीग्रेटर। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं कि सब चीज़ें हैं क्या। मैंने तुम लोगों को बोला लाइक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? आओ देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको लाइक इधर समझा देती हूँ, फिर नोटबुक समझाती हूँ। पोटेंशियोमीटर का मतलब है, वेट मुझे नोटबुक ढूंढने दो अच्छी सी। पोटेंशियोमीटर क्या हो? अब तुम्हारे पास, हमारे पास ये सिग्नल आ रहा है V इनपुट। ठीक है, इसमें एक रजिस्टर लगा दिया और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर बोलते हैं जो मेरे पास आउटपुट आती है, ये मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, जो आउटपुट आती है वो कांस्टेंट नंबर इनपुट होती है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है मेरे पास ये लेस देन यूनिटी होता है। तो ये आपने डेफिनेशन में लिखना है पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, क्या होता है? एक हमारे पास V इनपुट होती है और साथ में एक कांस्टेंट हमारे पास नंबर होता है, तो आउटपुट क्या होती है? कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, और हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होता है वो लेस देन यूनिटी होता है। ये होता है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बाद अगला मेरे पास आता है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटर में देखना हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रजिस्टर दे दी जाता है R, जो हम कहाँ डालते हैं? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे डालते हैं। ठीक है, और इसको हम ग्राउंड करते हैं नॉन इन्वर्टिंग को, और आपस यहाँ पे आउटपुट मिलती है। ठीक है, या कैसे मिलेगी? हमें एक फीडबैक कैपेसिटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा CF। ठीक है, अब इंटीग्रेटर में तुम क्यों क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन जो मैं बोलूँगी वही बनानी है कि जो आउटपुट होती है हमारे पास वो क्या होती है? इंटीग्रेशन होती है V इनपुट की, इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट, और साथ में यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में गया है R एंड C, इनका आपस में मेल जोल होगा 1/RC ऑफ F हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, जो आउटपुट होगी वो क्या होगी? इनपुट होगी इंटीग्रेटर की। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड इंटीग्रेटर। सो आगे उसके बाद हम बात करेंगे समर की। AR होगा कि ER, वो मुझे पता नहीं चल रहा, सॉरी, वो तुम देख लेना। और हम इसको एडिशन बेसिकली बोलते हैं समर। ठीक है,
तो समर में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम एक बहुत सारे रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट टर्मिनल पे R1, एक और ले लिया R2, एक और रजिस्टर ले लिया मैंने R3, ठीक है। इस तरह से उसको हम कहाँ भेज देंगे, इस टर्मिनल पे, ठीक है। ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं, सीधे भी लेके जा सकते हो, मैंने पता नहीं क्यों कर दिया ऐसे, ठीक है, सीधे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। सॉरी, घर वाले आ गए थे। सो यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम अपन ग्राउंड करते हैं इस टर्मिनल को, और यहाँ हम क्या देते हैं, एक फीडबैक रजिस्टर बना के रखते हैं, एक फीडबैक रजिस्टर R(f) जो कि हम आउटपुट में यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे मेरे पास V आउटपुट आ जाती है। तो समर में क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे जो इनपुट होती है यानी V आउटपुट जो मेरे पास आएगी, वो किस तरह से आएगी, वो आएगी यहाँ पे क्या है, ये V1, ये V2, ये V3, ये 3 टर्मिनल, ठीक है। RF/R1 इंटू V1 प्लस RF/R2 इंटू V2, RF/R3 V3, ये होती है, राइट। अब ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ें तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेगा, और जो V आउटपुट आएगी RF/R, ठीक है, V आउटपुट नेगेटिव में आती है, ठीक है। इंटीग्रेटर, समर, पोटेंशियोमीटर, और उसके बाद आएगा हमारे पास समिंग इंटीग्रेटर। समिंग इंटीग्रेटर ये इसकी क्या है भाई, क्या है ये, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। इंटीग्रेटर, तो क्या होगा, अब इंटीग्रेटर और समर कैसे जोड़ेंगे हम, देखो इसी की तरह जोड़ेगा, ठीक है। फर्क बताऊंगी क्या होगा, ये ढंग से बना के आने पेपर में, ठीक है। पॉजिटिव वाले को मैंने ग्राउंड कर दिया। यहाँ पे मैं क्या लूँगी, कैपेसिटर C(f) V आउटपुट टर्मिनल पे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो हम लिख रहे हैं पहले R1 के लिए, ठीक है। हम लिख रहे हैं फॉर R1 के लिए क्या होगा हमारे पास, जैसे इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, V आउटपुट इज इक्वल्स टू -1/R1 CF इंटीग्रेशन ऑफ V इनपुट क्या है हमारे पास, V1 dt प्लस C(1), क्योंकि बहुत सारे C1 C2 C3 करना पड़ेगा। अब R2 के लिए बना रही हूँ मैं, बस यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, और यहाँ पे भी 2 लगा दो, क्योंकि हम इसका ले रहे हैं तो R3 का आप खुद बनाएंगे, ठीक है, कोई बड़ी वो सरदर्दी नहीं होगी। V2 dt और C2, और सिमिलरली इसीलिए यहाँ पे R3 में यहाँ पे R3 लग जाएगा, और यहाँ पे V2 लग जाएगा, और यहाँ पे C2 लग जाएगा। C1 C2 C3 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो मतलब कैसे, ये C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। सो एडिशन करके तुम इसका रिजल्ट बड़े आराम से बना सकते हो। चलो ठीक है, एडिशन करके मैं तुमको बनाए, तो एडिशन करके क्या बनेगा मेरे पास, जो भी आउटपुट बनेगी बेसिकली, आओ देख लेते पीछे से क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, वो बनेगी जी आपके पास V1 V2 V3 का सम, क्योंकि C क्या है, C1 C2 C3 तो सारा सम ले लिया हमने, ये हो गया हमारे पास समिंग इंटीग्रेटर। सो अब हम देखेंगे इसका लाइक ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक रजिस्टर लेंगे हम यहाँ पे, ये नेगेटिव, एक्चुअली मैंने डायग्राम बना दी, मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी, मुझे पता नहीं चला, तो अब बना के बताती हूँ मैंने डायग्राम कैसे बनाई है सारी, ठीक है। आओ समझते हैं इस डायग्राम को। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा बेसिकली, एक सेकेंड, ऑलराइट। सो मैंने इंटीग्रेटर बनाना शुरू कर दिया। इंटीग्रेटर कैसे बनाया मैंने, रजिस्टर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव, इंटीग्रेटर में क्या कैपेसिटर लगता है, फीडबैक कैपेसिटर, इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर हम ऐसे मतलब फालतू के एक स्विच और कैपेसिटर लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे पास सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है। ये बन गया एक इंटीग्रेटर, ठीक है, इसको हम R नाम दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अब हमारे पास एक और इंटीग्रेटर बनाऊंगी मैं, ठीक है। अब इंटीग्रेटर का रेजिस्टेंस है ना वो, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर इसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव C(f), ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक और हमने सैम्पल एंड ये स्विच लगा दिया, ठीक है। ये S1 नाम दे दिए, इसको S2 नाम दे दो, राइट। इसके बाद हम एक और लगा देंगे इंटीग्रेटर, क्योंकि हम अब डिफरेंशिएटर भी बनाएंगे ना, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर बस आउटपुट आएगी।
अब यहाँ से ही सेम यहाँ से हम एडर बनाना शुरू कर देंगे। एडर कैसे बनेगा, रेजिस्टेंस जाएगी हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल पे और पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास एज इट इज रहेगा, खाली का खाली। ठीक है, अब तुम एक चीज़ ध्यान रखना, मैं एक चीज़ बताऊंगी तुमको। हम ये तो हमने लगा दी इंटीग्रेटर, ये एक इंटीग्रेटर एक ये है, एक इंटीग्रेटर में बस ये एक ये है, ये I1 ये I2। यहाँ से तुम्हारे पास एक रजिस्टर जाएगी जो कि इनपुट होगी बेसिकली इसकी। सिमिलरली यहाँ से एक रजिस्टर जाएगा जो कि यहाँ पे इसके साथ में इसको जोड़ेंगे और ये सैंपल, ये S3 नाम दे दो और यहाँ से ये इस तरह से बंद कर दो इसको। ठीक है, अब इसका नाम मैंने क्या दिया, ये मेरे पास ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। ये वाला जो बना बेसिकली इसको तुम यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे मैंने सिंपल लाइन, यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास R2 और इसका नाम दे देंगे हम R1। और ये जो मेरे पास आउटपुट होती है बेसिकली आउटपुट, ये आउटपुट फीडबैक होती है यहाँ पे, मतलब फीडबैक भी नहीं होती, जो वी इनपुट होती है वही वी आउटपुट होती है। ठीक है, अब तुम ध्यान देना मेरी बातों पे। ठीक है, अब बनेगा असली सर्किट, यहाँ पे बनाना इसको। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम गेन देखेंगे, वो गेन होता है फीडबैक। फीडबैक क्या है मेरे पास, किस चीज़ की फीडबैक, ये R है बेसिकली, R है यहाँ पे, I2 इसका नाम है। ठीक है, R/R1 फीडबैक अपॉन इनपुट, ये तो कितना, इसका नाम दे देंगे हम K1 और इसका भी फीडबैक क्या होगी R/R2, इसका नाम दे, तुम K2 नाम दे दो, इसको तुमने K1 नाम दे दिया। यहाँ से तुम्हारे पास हम डिफरेंशिएटर बना रहे हैं ना, तो d²V/dt का स्क्वायर तुम्हारे पास यहाँ पे जा रहा है। अब d²V जब इंटीग्रेटर से होके जाएगा, इंटीग्रेशन होगी तो क्या बचेगा हमारे पास, dV/dt बचेगा ना। और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में से होके गया तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा ना। ठीक है, अब जब ये dV/dt यहाँ पे पहुँचेगा, इसको तुम V1 नाम दे दो यहाँ पे, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे V1 नाम मानो। ठीक है, तो ये -d1/dt जब यहाँ से होके जाएगा ना तो क्या बना देगा, डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन में से, तो क्या बच जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ऑफ V1 आएगा। अब ये दोनों चीज़ों को तुम इकट्ठा कर दो, कैसे इकट्ठा करोगे, K1 की कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे भेज दी तुमने, तो K1 कितना आ गया, -dV1/dt, K1 की वैल्यू आई। ठीक है, अब साथ में तुम्हारे पास क्या है, ये पॉजिटिव ऑफ V भी है तुम्हारे पास। पॉजिटिव ऑफ V भी अगर हम यहाँ पे भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -V, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल में से होके जा रहा है। कन्फ्यूज़न हो रही है, हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको d2V/dt रिटर्न देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम V लेके चलेंगे, यहाँ का V होगा। ठीक है, जब वो V यहाँ पे आ जाएगा, ये हमने V माना है, यहाँ पे हम V1 मान के चल रहे हैं, इसका V1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बना, पॉजिटिव ऑफ V1 बचा, पॉजिटिव ऑफ V बना मेरे पास इसमें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो कितना आ गया मेरे पास, dV/dt, और ये पॉजिटिव ऑफ V1 है तो कितना जाएगा, -V1। ये इसको ये रहने दो। ठीक है, यहाँ से हम V1 लेके आ रहे हैं यार, अब ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई तुम्हारे पास। अब यही चीज़ तुम यहाँ पे रखो, सॉरी यही चीज़ जो कि अब यहाँ पे रिजल्ट बना रही है। ठीक है, -K1 dV -V1। ठीक है, -V1 कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्या है हमारे पास, -dV/dt, जो -dV/dt यहाँ से होके जाएगा नेगेटिव इसमें, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। बताती हूँ, हमने क्या लिया, d²V/dt लिया, यहाँ पे dt का स्क्वायर लिया, हमने इसकी इंटीग्रेशन करी तो -dV/dt बचा मेरे पास। ठीक है, अब वो dV/dt मैंने नेगेटिव टर्मिनल में से भेजा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। साथ में K1 हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से गेन। ठीक है, अब यहाँ से मैंने बोला यहाँ सिर्फ V ले, इसको हम V मानेंगे, इसको हम V1 नहीं हम इसको V1 मानेंगे, पहले हमने V मान लिया, इसको हम V1 मान लेते हैं। ठीक है, अब V1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये जो dV था, dV जब यहाँ से होकर निकला तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया, पॉजिटिव ऑफ V, पर हमने V1 लिखा, हमने खुद से लिखा V1। ठीक है, क्योंकि हमने एक डिफरेंशिएशन की फॉर्म बनानी है। अब वो V1 जब यहाँ से होकर जाएगा तो कितना बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ V1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब ये नेगेटिव वाली टर्म नेगेटिव में से होकर जाएगी तो कितनी बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अब ये सारे के सारे टर्म हम यहाँ पर भेजेंगे। अब सिमिलरली, अब जब ये वाली टर्म मैं यहाँ पर भेजूँगी, अब ये तो मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल में, ये इंटीग्रेटर नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल में से होके जाएंगे तो क्या बन जाएंगी, -K1 dV/dt प्लस V1, ये तो बन गया मेरे पास आधा। अब K2 वाला चक्कर भी है। अब ये जो मेरे पास हमने क्या बोला, ये V1 होता है ना,
ये क्या होता है, V1 होता है। अब पॉजिटिव ऑफ V1 जब मैं यहाँ से भेजूंगी तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ V1, साथ में K2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो इस तरह से आना चाहिए। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आएगी माइनस K2 ऑफ V, माइनस K2 ऑफ V। ये V1 नहीं बोलेंगे, अब V1 हम सिर्फ इसी के लिए बोल रहे थे, V1 यहाँ पे V रहेगा वो, ठीक है। तो माइनस ऑफ K2 ऑफ V हम नाम देंगे, और ये चीज़ हम यहाँ पे अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरे पास बनेगी वो बनेगी यहाँ पे साथ में माइनस K2 ऑफ V भी ऐड कर दो आप, ठीक है। तो कितनी बनी हमारे पास, माइनस K2 ऑफ V माइनस K dV/dt प्लस V1। तुम परेशान कहाँ हो रहे हो मुझे पता, पर बस इस केस के लिए हम V1 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे V होगा, यहाँ पे वो V1 V होगा, ठीक है। सिर्फ इस केस के लिए ले रही हूँ क्योंकि हमने एक फॉर्म बनानी है पर्टिकुलर। तो ये जो मैंने सारा करा, सारा प्रोसेस ये आपने वर्किंग में लिख देना है, एंड दैट्स द ओनली थिंग। और आपने क्या चीज़ डालनी है कि हम ये करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे पास ये d² K1 dV/dt K2 ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फंक्शन ऑफ टाइम, ये K1 K2 क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को इधर भेज देंगे, सारी चीज़ों को इस तरह से बन जाएगी। इसका मतलब होगा कि d² यानी कि हायर डेरिवेटिव जो है वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किसका, इसका और इसका कॉम्बिनेशन, यानी कि स्मॉलर इनपुट वोल्टेज इसका और लोअर डेरिवेटिव्स का। और बाकी सारा प्रोसेस जो मैंने तुमको लिखा है, ये सारा प्रोसेस हमारे पास यही है कि हम बोलेंगे हमने d²V/dt का स्क्वायर इंटीग्रेशन में से पास करा, ये बन गया, यहाँ पे नेगेटिव हुआ क्योंकि इंटीग्रेटर में से लेके गए। ये सारे जो भी तुमने करा ये तुम यहाँ पे लिख के दोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालॉग कंप्यूटेशन। आई होप तुमको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।